एज एन आईटी जब भी कोई सिस्टम करप्ट होता है तो मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है डेटा को सेफ रखना। अब यहाँ पे जब भी सिस्टम करप्ट होता है तो उसके कई सारे चांस होते हैं, लेकिन एक चांस बेहद जो कॉमन होता है वो होता है कि जो आपकी विंडोज है वो करप्ट हो जाए, और एक होता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो फेल हो जाए। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जब भी आपकी यहाँ पे विंडोज करप्ट होती है उस सिनारियो में हम अपना डेटा बचाते कैसे हैं। सपोज आपकी जो विंडोज है वो ऑन ही नहीं हो रही है, आप कितना भी ट्राई कर रहे हो रिपेयर करने का, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो रही, और आपको जो डेटा निकालना है वो अपना निकालना है अपने सी ड्राइव से, अपने डी ड्राइव से, उसके बाद आपको फॉर्मेट करना है। तो आइए देखते हैं हम ये काम इजीली कैसे कर लेते हैं। जब भी आपका सिस्टम करप्ट होता है आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है और आपको बोलता है प्लीज वेट। अब जब आप प्लीज वेट पे रुके रहते हो थोड़ी देर तो आपके पास एक आती है रिकवरी विजार्ड, जो कि कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। और यहां हम डेटा दो तरीकों से निकालते हैं। एक कंडीशन वो होती है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपका यहाँ पे जो विंडोज है वो करप्ट हो गया है और आप यहाँ पे कोई आपके पास पेन ड्राइव नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। जो आपको करना है वो इसी से करना है, इसी रिकवरी विजार्ड से करना है। और जो दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास होता है कि हमारे पास एक पेन ड्राइव पड़ी है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे दोनों कंडीशन, और एक कंडीशन और होती है बिटलॉकर वाली। तो वहां पे हम देखेंगे हमारा जो डेटा है वो निकल पाता है या नहीं, ठीक है। तो पहली कंडीशन की हम बात करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा विंडोज है वो अभी के लिए करप्ट है और आपने काफी कुछ कर लिया, आपका सिस्टम नहीं ऑन हो रहा, तो आपको यहाँ पे जो निकालना है वो निकालना है आपको अपना डेटा। डेटा निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ट्रबल शूट पे, ठीक है। जैसे ही आप ट्रबल शूट पे क्लिक करोगे ना आपके पास कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शन। अब जैसे ही आप यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में आओगे आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप दो ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जब भी हम यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करते हैं हमारे पास ना रिस्टोर पॉइंट ही नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा जो काम होता है इजिली चल जाता है। लेकिन आपके पास अगर सिस्टम पॉइंट है तो आप यहाँ पे इजिली अपना सिस्टम ठीक कर सकते हो, चांसेस होते हैं ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट करके नेक्स्ट करते हो और यहाँ पे आप देख लेते हो सारी चीजें, तो यहाँ पे चांस है कि आपका जो सिस्टम है वो ठीक हो जाए। लेकिन आपके पास यहाँ पे अगर रिस्टोर पॉइंट नहीं है तो हम करते हैं दूसरे तरीके से। जस्ट आप यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, एडवांस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक आपको मिलेगा ये सिस्टम इमेज रिकवरी, ठीक है। और ये सब में होता है। जस्ट आपको एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक क्लिक करना है सी मोर रिकवरी ऑप्शन, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, रिट्राई के लिए आएगा। तो हम यहाँ पे जो रिट्राई है वो कर देते हैं कैंसिल। कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है सिलेक्ट ए सिस्टम इमेज, हम इस पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक आएगा एडवांस का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करना है और यहाँ पे एक आता है इंस्टॉल ए ड्राइवर, हम इस पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब जनरली जो आपके पास खुलेगा कुछ ऐसा खुल जाएगा आपके पास, और फिर हमें क्लिक करना है दिस पीसी पे। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। आपका जो डिस्क है वो दिख गई है आपको, ठीक है, यहां तक दिख गया। अब आपको यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी, आपको यहाँ पे सी ड्राइव दिखेगी, आपको यहाँ पे डी ड्राइव दिखेगी, जो भी आपका यहाँ पे डेटा रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जस्ट सी ड्राइव पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर्स पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका यूजर है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जैसे अंश आ रहा है अभी और एक आ रहा है अंशु, तो जो भी मेरा यूजर होगा मैं उस पर दो बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे मेरे फोल्डर्स, ठीक है। अगर ये आपका नहीं है तो आप यहाँ पे दूसरा वाला देख लो कि आपका जो डेटा है वो कहाँ है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ है। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी चीजें देख सकते हो। अब यहाँ पे जनरली अगर आप डेस्कटॉप पे देखोगे ना तो आपको इतनी सारी फाइलें तो मिल जाएंगी, लेकिन ये सारी ना सिलेक्ट नहीं होंगी, ये कॉपी होती है एक एक करके। तो आपको जनरली क्या करना है, आपको यहाँ पे पूरा जो फोल्डर होता है वही कॉपी करना है। अगर आपके यहाँ पे काम का है, अगर आप एक एक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर कुछ सिलेक्टेड चाहिए तो जस्ट यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, एक न्यू फोल्डर बना लो। न्यू फोल्डर आप जैसे ही बनाओगे ये बन जाएगा। उसके बाद ना एक एक करके यहाँ पे हम इसको रख लेंगे, ठीक है। अब ऐसा ही आप करोगे ना तो सारी फोल्डर हम यहाँ पे मूव कर देंगे अपने न्यू फोल्डर में जो आपने यहाँ पे बनाया है। राइट क्लिक आप करो, इसको आप कॉपी कर लो। एक आपने अगर पेन ड्राइव लगा रखी है या फिर आपने पेन ड्राइव लगाई है तो आप यहाँ पे जनरली एक पेन ड्राइव लगा के अपना सारा डेटा जो है वो कॉपी मार सकते हो यहाँ पे। और अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है, आपको अगर डी ड्राइव में करना है तो यहाँ पे आपके पास ना डी ड्राइव आ जाएगा। अभी के लिए मेरे पास कोई ड्राइव नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ऐसे ही आएगा। जस्ट आपको यहाँ पे कॉपी कर लेनी है सारी चीजें और कर देना है पेस्ट, ठीक है। पहला तरीका, सबसे आसान तरीका ये है। अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद आपका जब काम हो जाए आप अपना सिस्टम यहाँ पे कैंसिल करो और यहाँ पे आप अपना जो डेटा है वो देख लो और कंप्यूटर आप फॉर्मेट मार दो। सबसे आसान तरीका। दूसरा आसान तरीका जो है वो होता है एक विन पे। विन पे यहाँ पे मेरे पास एज अ आईटी मैं हमेशा रखता हूँ ये विन पे अपनी, और ये मेरी है 1 TB की। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी वो चीजें मिल जाएंगी जो आईटी इंजीनियर्स को रिक्वायरमेंट होती है। मैंने इसकी वीडियोस 1 USB ऑल टूल नाम की बना रखी है, वो आप देख लेना। लेकिन अगर मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा और मेरे पास यहाँ पे विन, ये लाइव सिनारियो मुझे यूज नहीं करना, एज अ इंजीनियर मैं यूज करूंगा अपनी विन पे। जस्ट मुझे ये लगाना है, अपना जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट करना है और यहाँ पे बूट कीज प्रेस करनी है। अब आपकी बूट की कुछ भी हो सकती है। जस्ट मेरा है यहाँ पे F12, तो मैं यहाँ पे दबाऊंगा F12 अपनी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे सिस्टम UEFI है तो UEFI में खोल लूंगा, MBR है तो MBR में खोल लूंगा। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पे UEFI पे इंटर प्रेस करेंगे, मेरा जो पूरा का पूरा कंसोल है यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो विंटॉय स्कैनिंग फाइल से डिवाइस किसी किसी को इश्यू आता है ना, क्योंकि ये इश्यू तब आता है जब आप एक ही पेन ड्राइव में काफी ज्यादा चीजें छोटी छोटी फाइल्स रख लेते हो, तब आता है। तो अभी मेरे पेन ड्राइव में बहुत सारी छोटी फाइल्स है जो कि मुझे डिलीट करना है और वो डिलीट कर दूंगा, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वही चीजें रखनी है अपनी बूटेबल पेन ड्राइव में जो आपको चाहिए, और यह विंटॉय। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी मैंने लाइव इमेज रख रखी है जनरली, लेकिन जो मैं यूज कर लूंगा वो मैं कर लूंगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाके, और यहाँ पे है PXCOS। ठीक है, बहुत सारी है, तो यहाँ पे मैं जनरली स्ट्रेलिक यूज कर लेता हूँ, बाकी काफी सारी हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आता है, नेक्स्ट करो आप, और ये आपके पास अगर बूटेबल पेन ड्राइव है तभी काम आएगा, नहीं तो आप जो यूज करो तरीका पहला वाला। अब यहाँ पे मेरे पास पेन ड्राइव थी, मैंने लगाया, मेरा क्रिप्टेड सिस्टम था, यहाँ पे मैंने लगा लिया, मेरी जो विन पे है वो ऑन हो गई। अब मैं यहाँ से ना अपना जो डेटा है वो कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास विन पे है तो मेरे पास पेन ड्राइव भी होगी, तो यहाँ पे मैं अपना जो डेटा है पूरा का पूरा कॉपी मार सकता हूँ। जस्ट दिस पीसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेम वे जैसे हमने यहाँ पे सी ड्राइव से करा था, यूजर्स में जाएंगे और यहाँ पे अपने यूजर्स में जाएंगे और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। अब आप विन पे का फायदा यह है कि आप यहाँ पे चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रिकवरी विजार्ड में ये चीजें पूरी की पूरी सिलेक्ट नहीं होती, वहां पे आपको एक एक करना पड़ता है। ठीक है, तो जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और आप जहां भी कॉपी करना चाहते हो आपका डेटा आप वहां पे कर सकते हो। ये हो गया दूसरा तरीका। जो है यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है जो यहाँ पे हम अपना डेटा चाह कर भी कॉपी नहीं कर सकते, वो होता है यहाँ पे बिट लॉकर। सपोज आपका कोई सिस्टम है और आपने लगा दी है बिट लॉकर, या फिर वो गलती से लग गई है, या फिर जब आपने लैपटॉप लिया था तभी से उसमें बिट लॉकर है। आपका जैसे ही कंप्यूटर यहाँ पे करप्ट होगा ना, सबसे पहले रिकवरी ओपन होगी। अगर रिकवरी ओपन भी होगी या फिर वो बिटलॉकर पासवर्ड नहीं मांग रहा, तो आप यहाँ पे रिकवरी जैसे ही क्लिक करोगे, खोल लोगे ना, तो वहां पे जैसे ही आप यहाँ पे अपना डेटा आप रिकवर करने जाओगे, आपके पास आएगा पासवर्ड के लिए या फिर रिकवरी की के लिए। अब जो यहाँ पे सी ड्राइव होता है वो यहाँ पे मांगता है हमेशा रिकवरी की। अगर आपका यहाँ पे डी ड्राइव है तो वहां पे वो हमेशा रिकवरी की तो नहीं मांगता, कभी कभी वो मांग लेता है पासवर्ड। तो आपके पास जो रिकवरी की है, जो पासवर्ड है, वो जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बिटलॉकर की नहीं है, रिकवरी पासवर्ड नहीं है, तो आप बिटलॉकर को कभी भी नहीं खोल सकते। ठीक है, एक कंडीशन होती है कि आपने यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अगर आपने यहाँ पे लॉग इन कर रखा है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो आप क्लाउड वर्जन है वहां पे आप अपना आईडी लॉगिन करो, वहां पे आप माइक्रोसॉफ्ट की आईडी आपको मिल जाएगी, कीज मिल जाएंगी, पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं कर रखा, आप ऑफलाइन यूज करते हो, कभी भी आपका सिस्टम करप्ट हुआ, वो डेटा आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे आपका सिस्टम लॉस ही करना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा डेटा, क्योंकि रिकवरी नहीं होती है बिटलॉकर के, ये आप बात ध्यान रखना। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे जो अपना डेटा है वो बचा लेते हैं जब भी हमारा सिस्टम करप्ट होता है। तो अगर आपका भी सेम इश्यू है, आप यहाँ पे पहला तरीका यूज करो। अगर आपके पास यहाँ पे पेन ड्राइव्स है और आपने यहाँ पे लाइव वर्जन बना रखा है, तो आप यहाँ पे दूसरा तरीका यूज कर लो, दोनों ही काफी बेहतर है। आप यहाँ पे अपना जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी चेक कर लो कि यहाँ पे पूरा का पूरा आपका डेटा है, पूरा का पूरा सेफ है। ये हो गया हमारा, जो हम विंडोज हमारी करप्ट होती है तब हम निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे जब भी हमारी यहाँ पे जो पेन ड्राइव है उसमें फॉर्मेट हो जाती है, उसे गलती से डेटा डिलीट हो जाता है, तो वो हम कैसे इजीली रिकवर करते हैं और किन सिनारियों में वो रिकवर होता है, किन सिनारियों में रिकवर नहीं होता है, नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।